नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित उर्वशी प्रबंध काव्य की कथा को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपके समक्ष उर्वशी प्रबंध काव्य की संपूर्ण कथा को प्रस्तुत करना चाहता हूं। राष्ट्र प्रेमी रामधारी सिंह दिनकर जी का सामान्य परिचय उनके द्वारा रचित मनुष्य और सर्प शीर्षक कविता पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप उनकी अन्य रचनाओं पर बने हुए मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के महान राष्ट्र प्रेमी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उर्वशी प्रबंध काव्य की कथा को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। राष्ट्र प्रेमी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उर्वशी प्रबंध काव्य की कथा आधुनिक हिंदी साहित्य के सफल राष्ट्र प्रेमी कवियों में रामधारी सिंह दिनकर जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सच पूछा जाए तो ये प्रगतिशील काव्य धारा के बेजोड़ महाकवि, लेखक, निबंधकार तथा राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक हैं। ये हिंदी के श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवि हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा जहां एक ओर पूंजीपतियों, सेठ साहूकारों तथा अन्य प्रकार के शोषक वर्गों के अत्याचारों एवं शोषण का नग्न चित्रण किया है, वहीं दूसरी ओर गरीबों, मजदूरों तथा किसानों के प्रति गहरी सहानुभूति को व्यक्त करते हुए उनके कारुणिक जीवन को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। इनके काव्य में कहीं कहीं प्रकृति के सुंदर चित्र भी मिलते हैं। उर्वशी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक महत्वपूर्ण रचना है। यह इनकी तीसरी अनुपम प्रबंध कृति है। यह इनकी एक उत्कृष्ट रचना है। सच पूछा जाए तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की एक ऐसी रचना है जिसके माध्यम से कवि ने नर नारी की प्रेम समस्या पर अत्यंत ही गंभीरता एवं सूक्ष्मता के साथ विचार किया है। इसमें कवि ने सौंदर्य और आसक्ति में तथा कर्तव्य और प्रेम में कोई अंतर स्वीकार नहीं किया है। उर्वशी काव्य की रचना केशवदास की रामचंद्रिका की भांति नाटकीय शैली में हुआ है। नाटक की भांति उर्वशी काव्य 5 अंकों में विभक्त है और प्रत्येक अंक में स्थान स्थान पर रंगमंचीय संकेत भी अंकित हैं। उर्वशी काव्य में पुराण, प्रसिद्ध पुरुरवा और उर्वशी की कथा संकलित है, अर्थात पुरुरवा और उर्वशी की कथा वेदों में भी वर्णित है। यह काव्य 5 अंकों में विभाजित है। उर्वशी महाकाव्य पर इन्हें 1 लाख का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह एक उच्च कोटि का महाकाव्य है। उर्वशी प्रबंध काव्य की कथा इस प्रकार है। प्रथम अंक में कवि, नटी और सूत्रधार के वार्तालाप के माध्यम से स्वर्ग से आती हुई अप्सराओं के पृथ्वी पर
उतरने की सूचना देता है। उन अप्सराओं के मुख से कवि ही उस घटना की ओर संकेत करता है जिसके फल स्वरूप पुरूरवा और उर्वशी के हृदय में प्रेम का बीजारोपण होता है। एक दिन जब उर्वशी अपनी अन्य अप्सराओं के साथ कुबेर के घर से लौट रही थी, तभी एक दैत्य मार्ग में इन अप्सराओं को देखकर टूट पड़ता है। अप्सराएं अपनी रक्षा हेतु आर्तनाद करने लगती है। अप्सराओं की आर्तनाद सुनकर प्रतिष्ठानपुर के चंद्रवंशी राजा पुरूरवा रह नहीं पाते हैं और उनकी रक्षा के लिए तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। राजा पुरूरवा ने वहां पहुंचकर न केवल उर्वशी की दैत्य से रक्षा की, अपितु उर्वशी को अपने हृदय की रानी भी बना लिया। यद्यपि राजा पुरूरवा स्वर्ग से उस समय उर्वशी की रक्षा करके अपने नगर लौट आए, तथापि वे निरंतर उर्वशी के ही ध्यान में मग्न रहने लगे। पुरूरवा प्रतिष्ठानपुर का राजा था। वह एक चंद्रवंश का यशस्वी युवा पुरुष था। यही नहीं, वह एक अत्यंत ही रूपवान, अनुपम पुरुषार्थ एवं पराक्रम से ओतप्रोत राजा था। यही कारण था कि देवराज इंद्र भी उसे अपनी सहायता के लिए स्वर्ग लोक से आमंत्रण भेजते रहता था। पुरूरवा प्रबल पराक्रमी होने के साथ साथ दीन दुखियों की सेवा भी किया करता था। वह दीन दुखियों का संरक्षक भी था। द्वितीय अंक में कवि राजा पुरूरवा तथा उर्वशी के गंधमादन पर्वत पर विहार हेतु चले जाने का वर्णन करता है। राजा की एक विवाहिता रानी है जिसका नाम औसी नरी है, किंतु उससे उन्हें अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए राजा पुरूरवा बड़े दुखी व चिंतित रहते हैं। यद्यपि राजा पुरूरवा एक युवा नर यानी राजा हैं, तथापि उनके हृदय में सदा काम लिप्सा एवं भोगेच्छा का ज्वार उठते रहता है। यही कारण था कि वह स्वर्ग की अत्यंत रूपवती अप्सरा उर्वशी को देखकर अपना हृदय उसे दे बैठता है और उसके साथ विहार करने की प्रबल आकांक्षा रखता है। अर्थात वह स्वर्ग की अत्यंत रूपवती अप्सरा उर्वशी पर मुग्ध हो जाता है और रात दिन उसके लिए व्यग्र एवं बेचैन रहता है। वह बड़ा ही संयमी एवं व्यवहार पटु भी है। इसलिए वह अपनी रानी औसी नरी के समक्ष अपनी उर्वशी संबंधी काम व्यथा को प्रकट नहीं होने देता है। उर्वशी के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार करते हुए केवल अपनी पटरानी औसी नरी के पास यही संदेश भेज देता है कि हम पुत्र के बिना बड़े दुखी हैं, अतः तुम राजमहल में ही रहकर पुत्र की प्राप्ति के लिए सतत धर्म की साधना करती रहना। इधर हम भी गंधमादन पर्वत पर पुत्र की प्राप्ति के लिए ही ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। अतः राजा पुरूरवा एक पत्नी व्रत धर्म का पूर्णतया पालन भी करता है, किंतु उर्वशी के प्राप्त होते ही उसके साथ गंधमादन पर्वत पर एकांतिक विहार में लीन होकर अपनी भोगेच्छा को तृप्त करने का प्रयास करता है। काम के अगोचर सुख को पाने की कोशिश करता है, अपने प्रणय ज्वार को घटाने का प्रयास करता है, काम पिपासा को शांत करने का प्रयत्न करता है और अशांत मन को शांत करने का प्रयत्न करता है, किंतु बहुत दिनों तक वासना के राज्य में भ्रमण करते रहने पर भी काम वासना की तृप्ति नहीं होती है। इसी अंक में कवि ने राजा पुरूरवा को
उर्वशी के साथ गंधमादन पर्वत पर एकांतिक विहार में लीन दिखलाकर प्रजा के प्रति उपेक्षा भाव को भी दिखलाया है। तृतीय अंक में कवि ने पुरूरवा और उर्वशी के साथ 1 वर्ष तक गंधमादन पर्वत पर रहने का यानी मादक विहार का वर्णन किया है और दोनों के वार्तालाप के द्वारा यह सूचित किया है कि जिस तरह पृथ्वी का प्रत्येक पुरुष स्वर्ग की अप्सरा को प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है, उसी तरह स्वर्ग की अप्सराएं भी पृथ्वी के तेजस्वी एवं ओजस्वी पुरुषों को प्राप्त करने के लिए लालायित रहती है। इस अंक में उर्वशी राजा पुरूरवा से पूछती है कि तुमने इंद्र से मुझे भीख के रूप में आखिर क्यों नहीं मांगा अथवा उन्हें परास्त कर मुझे प्राप्त क्यों नहीं किया या बलपूर्वक मेरा अपहरण क्यों नहीं किया। तब उत्तर देते हुए राजा पुरूरवा कहते हैं कि मेरे लिए अपहरण और भिक्षा दुष्कर्म है, इनसे व्यक्ति अपयश ही प्राप्त करता है, इससे तो मेरी भी जगहसाई और निंदा ही होती। इसके अलावा जो तुमने युद्ध में जीतकर प्राप्त करने की बात कही है, दरअसल आज तक मैंने युद्ध करके बलपूर्वक किसी के स्वतंत्र मुकुट पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया है। मेरी नीति युद्धवादी नहीं है, मेरी नीति विस्तारवादी नहीं है। इतना होने पर भी आज सैकड़ों राजा मेरे राज्य अर्थात प्रतिष्ठानपुर की वंदना करते हैं। यदि ऐसा करता जैसा तुम कहती हो तो मैं अपयश का ही भागी बनता। उर्वशी आगे यह कहती है कि आपने मुझे एक राक्षस से बचाया था, जिससे मैं आपके रूप सौंदर्य और बाहुबल पर मोहित हो गई थी और उसी आकर्षण में बंधकर मैं आपकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर चली आई, अर्थात वह अपने हृदय के वशीभूत होकर पृथ्वी पर चली आई है। राजा पुरूरवा भी कहता है कि वह भी उर्वशी से मिलने के लिए सदा बेचैन रहता था, अतः वह अपनी पत्नी से पुत्र प्राप्ति हेतु अनुष्ठान करने का बहाना करके उर्वशी के साथ विहार करने हेतु गंधमादन पर्वत पर चला आया है। इस अंक में कवि ने उर्वशी के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसे भूत, भविष्यत और वर्तमान की कृत्रिम बाधा से विमुक्त विश्वप्रिया बतलाया है। उर्वशी देवराज इंद्र की एक अप्सरा थी जो अद्वितीय और अनिंद सुंदरी थी। उर्वशी एक वासना लोलुप अप्सरा है। वह अनुपम रूपवती है, अतुलित साहस संपन्न है, पर्याप्त कष्ट सहिष्णु नारी भी है, वह सच्ची प्रेमिका भी है। इस अंक में आगे पुरूरवा कहता है कि सर्वप्रथम प्रेम स्थूल और सीमित होता है, लेकिन बाद में आकाश के चहुं ओर व्याप्त होकर अनंत हो जाता है। अतः राजा पुरूरवा प्रेम के प्रारंभ और उसके विकास का रहस्य उर्वशी को समझाता है। इस अंक में उर्वशी भी यहाँ प्रकृति, परमेश्वर और मोक्ष की व्याख्या करती है तथा राजा पुरूरवा को भूलोक के प्राणी को इंद्र से श्रेष्ठ बतलाती है। 1 वर्ष तक विहार करने के उपरांत राजा पुरूरवा प्रतिष्ठानपुर लौट जाते हैं और उर्वशी छिपकर च्यवन ऋषि के आश्रम में एक पुत्र रत्न को जन्म देती है। इसी अंक में राजा पुरूरवा के द्वंद्व का वर्णन तथा राजा पुरूरवा के मुख से रात्रि की व्याख्या के साथ यह अंक समाप्त हो जाता है। चौथे अंक में कवि ने राजा पुरूरवा और उर्वशी से उत्पन्न नवजात शिशु का वर्णन किया है, जिसका लालन पालन च्यवन
ऋषि की पत्नी सुकन्या 16 वर्ष तक करती है। उर्वशी अपने पुत्र का छिपकर इसीलिए प्रसव करती है, यानी पुत्र को जन्म देती है, क्योंकि पुरूरवा से भेंट होने के उपरांत एक बार जब उर्वशी रंगमंच पर कोई अभिनय कर रही थी, तब वह राजा पुरूरवा के ध्यान में लीन हो गई थी, जिसके कारण वह अपना अभिनय भूल गई थी और क्रोधवश भरत मुनि ने श्राप दे दिया था। भरत मुनि ने श्राप देते हुए कहा था कि तू जिसके ध्यान में अपना अभिनय भूल गई है, वह पृथ्वी का राजा तुझे मिल भी गया और तू गृहस्थ बन भी गई, तो भी तुझे गृहस्थ नारी के सभी सुख प्राप्त नहीं होंगे। तू पुत्र और पति का आनंद साथ साथ प्राप्त नहीं कर सकेगी। तुझे पुत्र और पति नहीं, केवल पुत्र या केवल पति की ही प्राप्ति होगी। इसीलिए उर्वशी पुत्र को जन्म देकर और उसे सुकन्या को सौंपकर स्वयं राजा पुरूरवा के पास प्रतिष्ठानपुर चली जाती है। पंचम और अंतिम अंक में कवि ने राजा पुरूरवा के एक स्वप्न का वर्णन किया है। राजा पुरूरवा एक स्वप्न देखता है। वह स्वप्न में अपने पुत्र को देखता है और जैसे ही वह उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, वैसे ही स्वप्न भंग हो जाता है। ज्योतिषियों से पूछने पर राजा पुरूरवा को इस स्वप्न का फल यह पता चलता है कि राजा को पुत्र की प्राप्ति तो अवश्य होगी, किंतु राजा सन्यासी हो जाएंगे। राजा पुरूरवा यह स्वप्न एवं स्वप्न फल की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर एक दिन अचानक स्वप्न में देखा हुआ बालक ही सुकन्या के साथ राजसभा में उपस्थित हो जाता है। राजा उस 16 वर्ष के राजपुत्र को देखकर चकित रह जाते हैं, क्योंकि इसी पुत्र को उन्होंने स्वप्न में देखा था। उधर पुत्र को देखते ही उर्वशी शापग्रस्त होने के कारण स्वर्ग को लौट जाती है। सच तो यह है कि शाप के वशीभूत होने के कारण ही उर्वशी को अपने प्रेमी का परित्याग करना पड़ता है, अन्यथा वह अपने प्रेमी के सतत विहार करने में ही अलौकिक सुख का अनुभव करती है। वह जननी तो अवश्य है, किंतु एक सफल मां नहीं है। इसी कारण अपने पुत्र को सुकन्या के आश्रम में छोड़ जाती है। उर्वशी शाप वश जब पुनः स्वर्ग चली जाती है, तब राजा पुरूरवा पहले तो अपने पुरुषार्थ के द्वारा उस स्वर्ग के पुष्प यानी उर्वशी को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करता है। तब अमात्य उसे ऐसा करने से रोकता है, किंतु राजा नहीं मानता है। तभी आकाशवाणी होती है कि देवों से लड़ने में कल्याण नहीं है। यदि उर्वशी को पाना है तो उसे संन्यास, तपस्या और योग से प्राप्त करने की कोशिश करो। लड़ने से तुम्हारा सारा राज्य चौपट हो जाएगा। यह सब सुनकर पुरूरवा स्वर्ग में आक्रमण करने का विचार त्याग देता है। अंत में राजा पुरूरवा अपने उस पुत्र आयु को राजमुकुट पहनाकर संन्यास ग्रहण करके वन में चले जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि राजा का संन्यास लेना भी उसी भोगेच्छा की प्राप्ति का एक साधन है, जो उर्वशी के कारण राजा के हृदय में विद्यमान था और जिसका वह प्रतीक है। पटरानी औसी नरी भी यह सब देख वह सुनकर दंग रह जाती है। अंत में वह उर्वशी के पुत्र को अपना ही पुत्र मानकर उसे गोदी में ले लेती है और राजमाता के सुयश को प्राप्त करके धन्य हो जाती है। दुख में भी सुख का अनुभव प्राप्त करती है। यह कथा यहीं समाप्त हो जाती है।
अतः हम देखते हैं कि उर्वशी गीति नाटक के समान ही प्रबंध कृति है। यह राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक अनुपम एवं अद्वितीय रचना है। इसमें कवि ने श्रृंगार रस का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है तथा प्रेम एवं सौंदर्य का मनोरम व्याख्या की है तथा काम का युगानुकूल विवेचन किया है। इस काव्य में पुरुरवा सनातन मानव का प्रतीक है तो उर्वशी सनातन नारी की प्रतीक है। उर्वशी के रूप में यहाँ यदि उत्कट अभिलाषा, अपरिमित वासना एवं अदम्य कामना साकार हो उठी है तो पुरुरवा के रूप में यहाँ रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श के सुख से उद्वेलित पुरुष कामना साकार हो उठी है। इस तरह कवि दिनकर ने यहाँ मानवों एवं देवों की सहज प्रवृत्ति का अत्यंत रमणीय चित्र अंकित किया है। यह काव्य 5 अंकों में विभाजित है, जिसमें नाटकीय संवाद है, नाटकीय दृश्य विधान है, नाटकीय संधियां एवं कार्यावस्थाएं हैं, रंगमंचीय संकेत हैं और पात्रों का आगमन भी नाटकीय ढंग से ही होता है। नाट्य शैली में लिखा हुआ यह प्रबंध काव्य अपनी अभिनव कथा वस्तु, अनुपम घटना व चित्र, नूतन कला सृष्टि एवं नवीन अभिव्यंजना पद्धति के कारण आधुनिक प्रबंध काव्यों की श्रृंखला में उच्च स्थान का अधिकारी है। अतः हम कह सकते हैं कि उर्वशी काव्य की रचना नूतन पद्धति पर होने के कारण महाकाव्योचित गरिमा एवं महिमा से मंडित नहीं दिखलाई देता है, परंतु यह भी सत्य है कि आधुनिक गीति नाट्य की श्रृंखला में यह महाकाव्य जैसा सर्वोपरि रचना के रूप में दिखलाई देता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें, अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी या कोई गलती नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, मेरा उचित मार्गदर्शन करें, ताकि मैं आने वाले दिनों में आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।